हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए देश भर में जाना जाता है। हरियाणा का पहनावा सबसे अलग है, तो वहीं उसके खान पान की भी चर्चा देश भर में होती है। इसके अलावा हरियाणा में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि लंबे समय से चली आ रही हैं। इसी में से एक प्रथा है हरियाणा में घूंघट की। वैसे तो ये साफ बात है कि घूंघट किसी विकास का संदेश तो नहीं है। ये समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें महिलाओं को हमेशा घूंघट में रहना पड़ता है या फिर अपने आप को एक कदम पीछे ही रखना पड़ता है। आज का समय 2024 का है और इस समय में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और कई महिलाएं काम करना भी चाहती हैं, लेकिन हरियाणा की इस प्रथा ने कई महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधने का काम किया है। आज भी आप अगर हरियाणा के गांव में चले जाएंगे तो आपको वहां पर महिलाएं लंबा सा घूंघट करती हुई नजर आ जाएंगी। पहले तो आपको ये समझा देते हैं कि आखिरकार हरियाणा या बाकी अन्य जगहों पर घूंघट किस लिए करवाया जाता है। बता दें कि भारत में उपमहाद्वीप में हिंदू, सिख और जैन महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट करती थी, जो कि आज भी करती आ रही हैं। घूंघट को अन्य भाषा में ओढ़नी, लाज, चुनरी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यदि महिलाएं अपनों से बड़े लोगों के सामने घूंघट करती हैं तो यह उनके सम्मान का प्रतीक है, यानी कि अगर चेहरा ढका रहेगा तो महिला अपने से बड़े का सम्मान कर रही है। हरियाणा के अलावा भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर आज भी घूंघट प्रथा जस की तस चल रही है। कहा जाता है कि घूंघट प्रथा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। इस्लामी आक्रमण के समय बुरी नज़र वालों से बचने के लिए हिंदू महिलाओं ने खुद को ढकने का फैसला किया था और तभी से ही घूंघट प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद मुगल शासकों के दौरान घूंघट प्रथा की जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। 1900 के दशक के बाद शाही और कुलीन वर्ग की महिलाएं सार्वजनिक रूप से घूंघट ओढ़नी की प्रथा को छोड़ने वाली महिलाएं बनी थी। इसके बाद सभी महिलाओं ने धीरे धीरे घूंघट की प्रथा से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। बता दें कि घूंघट प्रथा अब हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी क्षेत्रों में पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हालांकि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी इन राज्यों के अलावा कई जगहें ऐसी हैं जहां पर घूंघट की प्रथा को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है और घर की महिलाओं से कहा जाता है कि वे जब भी घर से बाहर जाएं तो घूंघट करके ही बाहर निकलें। इतना ही नहीं, बीते कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने सरकारी पत्रिका में एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें घूंघट प्रथा को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता से दर्शाया गया था। विज्ञापन में दिखाया गया कि एक घूंघट वाली महिला बैठी है, जिसके साथ ही नीचे कैप्शन में लिखा गया कि घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान, यानी कि घूंघट की शान ही मेरे हरियाणा की पहचान है। जैसे ही विज्ञापन लोगों के सामने आया तो कई लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की, खासकर महिलाओं ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। पत्रिका में आए इस विज्ञापन की वजह से राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज हो गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार के नेता अनिल विज ने विज्ञापन के बचाव में कहा कि आप जिस सरकारी पत्रिका में देख रहे हैं उसे हरियाणा की परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि महिलाओं पर घूंघट प्रथा थोपना चाहते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में हैं और हमने इस संबंध में बहुत कुछ किया है।